नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आज की बेहद ही अच्छी और ख़ास जानकारी वाली वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो है कि हमारे जो किसान भाई हैं, एक सागरिका को लेके हमने वीडियो बनाई थी और उसमें यह बताया था कि सागरिका हमें अपने जो गेहूं की फसल है उसमें कब डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जो सागरिका है, आखिर इसको हम गेहूं की फसल में डालते हैं तो इसको किस किस चीज़ के साथ मिला के डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के ये भी सवाल रहता है कि हम पहली सिंचाई तो कर रहे हैं पर हमारी गेहूं में पीलापन है, उसके लिए हम क्या करें, क्या उस समय हम सागरिका डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं और शुरुआती समय में पीलापन गेहूं में आना ये एक बहुत कॉमन और छोटी बात होती है। पर कई बार क्या होता है किसान भाइयों, अगर थोड़ी सी भी देख रेख ना करें तो सोचें कॉमन चीज़ है, तो पीलापन ज़्यादा होने की वजह से गेहूं की ग्रोथ भी रुकी रहती है और काफ़ी ज़्यादा पीलापन देखने में। इसके किसान भाइयों कई कारण हो सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी खेत में, इस वजह से भी गेहूं में पीलापन आता है। जिंक की कमी, इन सब चीज़ों की वजह से पीलापन आता। और ज़्यादातर गेहूं किसान भाइयों, हमने जो बुआई की है गन्ना कटाई करने के बाद, उन खेतों में तो खास करके लेट बुआई में देखने को मिलता है पीलापन। पीलापन को कैसे खत्म करना है, क्या उसमें सागरिका डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, ये बहुत सारे सवाल रहते हैं हमारे किसान भाइयों के। तो इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो अब जानकारी देंगे कि सागरिका आखिर गेहूं में किन किन चीज़ों के साथ डाल सकते हैं। तो किसान भाई देखिए, पहले बात तो सागरिका बता दें, सागरिका एक ग्रोथ प्रमोटर है, यानी कि हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ करवाता है, कल्ले बढ़ाता है और कल्ले अच्छे खासे जो है देखने को मिलते हैं। कल्लों का विकास होता है, अच्छे कल्ले निकलते हैं। अगर अच्छे कल्ले निकलेंगे तभी हमारी जो फसल है गेहूं की वो ग्रोथ करेगी और तेजी से बढ़वार करेगी। और किसान भाई, अगर फसल में पीलापन है तो फसल वो रुक जाती है, दब जाती है, वो बढ़वार नहीं करती है। तो उसका भी उपाय करना है, ये नहीं कि केवल सागरिका डाल दिया तो इससे ग्रोथ हो जाएगी, नहीं। पीलापन के लिए अलग चीज और जो ग्रोथ के लिए वो तो सागरिका है। तो किसान भाइयों, जैसे अगर आप यूरिया डालने जा रहे हैं पहली सिंचाई के बाद, तो यूरिया के साथ अगर गेहूं में पीलापन दिखाई दे रहा तो आप सल्फर भी डाल सकते हैं। सल्फर नहीं तो आप जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिंक डाल दीजिए, सल्फर डाल दीजिए, आप इन चीज़ों का प्रयोग। अब आपने नाइट्रोजन डाला और जिंक या सल्फर कोई एक चीज़ आपने ले ली, उसको डाला, तो किसान भाई होता क्या है कि वहाँ पे आपने ये चीज़ डाल दी, उससे आपकी जो फसल में पीलापन है वो तो दूर हो जाएगा। अब बहुत सारे किसान भाइयों को सवाल होता है कि मैं पहली सिंचाई की मैंने गेहूं में और यहाँ पे मैं यूरिया के साथ जिंक या सल्फर डाल रहा हूँ, तो क्या सागरिका डाल सकता हूँ? तो किसान भाइयों, बिल्कुल आप सागरिका वहाँ पे डाल सकते हैं। सागरिका आपका ग्रोथ प्रमोटर है। ग्रोथ यानी गेहूं की बढ़वार बढ़ाने में काम करेगा। और जो सल्फर या जिंक है वो आपकी फसल में गेहूं में पीलापन, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा। तो किसान भाई, अगर आपकी जो गेहूं की फसल है और उसमें आपको पीलापन दिखाई दे रहा है और बढ़वार जो रुकी हुई है, तो किसान भाइयों हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पे तकरीबन 1 बैग आप यूरिया के ले लीजिए और उसके साथ किसान भाइयों तकरीबन आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर ले लीजिए। आप 90% वाली सल्फर लीजिए, क्योंकि यूरिया के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है। 90% वाली सल्फर ले लीजिए और आप किसान भाइयों उसके साथ यूरिया 1 बैग ले लीजिए और एक सफलाइजर यानी फंगीसाइड होता है, कार्बेंडाजिम उनको जो फार्मूला होता है, ये ले लीजिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों इसके साथ आप सागरिका मिला के डाल सकते हैं। 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सागरिका डाल सकते हैं। किसान भाइयों, सागरिका अच्छा ग्रोथ करवाएगा और आपने जो सल्फर और ये सप्लाइजर फंगीसाइड यूरिया डाला है तो गेहूं में जो पीलापन है, पीलेपन की कमी है, उसको दूर करेगा और जो ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे सागरिका अपना काम करेगी। तो सागरिका जो है किसान भाइयों, सिर्फ आप यूरिया के साथ ही नहीं, आप इन चीज़ों के साथ भी डाल सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा और किसान भाइयों बेहद ही अच्छा रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।